बड़ारा विधानसभा के ही एक बहुत ही मशहूर कलाकार हैं, जो कि भोजपुरी में तहलका मचाए हुए हैं। हर जगह देश में उनकी चर्चा होती है। उनको पवन सिंह को भी आप बुलाएंगे? पवन सिंह से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने बोला चूंकि उनकी शूटिंग चल रही अब की बार विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, ये जो कार्यक्रम है ये चुनाव से जोड़ के इसको नहीं देखना है। ये चूंकि एक इंटरव्यू मैंने आपका किया था, उस इंटरव्यू में हमारा एक सवाल था, उस सवाल पे हम आना चाहेंगे। आपसे हमने पूछा था कि भोजपुरी में आप इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं, तो आपने बताया कि भोजपुरी कलाकारों ने जिस तरह का गंद फैला रखा है, मुझे भोजपुरी में कोई इंटरेस्ट नहीं। आज आप फिर भोजपुरी कलाकारों का जमावड़ा लगा रहे हैं अपने मंच पर भोजपुरी कलाकारों को, तो कैसे साफ सुथरा रहेगा वो मंच, क्या करेंगे? यही साफ करना है। बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, चूँकि 30 मार्च को एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम भोजपुर में बखोरापुर की धरती पर होने वाला है। जय माँ काली बखोरापुर वाली ऐसे ही पूरा हिंदुस्तान में चर्चा का विषय रहता है, और वहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है बखोरापुर में ही किसी मध्य विद्यालय के प्रांगण में। समाज सेवी अजय सिंह जी यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने शुरू से ही समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं। बहुत सारे जो भी खेल प्रेमी हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सारा काम इन्होंने किया है। इस बार भोजपुरी का रंगारंग कार्यक्रम करेंगे 9 वर्ष के उपलक्ष्य पे। भोजपुरी की सुपरस्टार अभिनेत्री कही जाने वाली अक्षरा सिंह, आलोक कुमार, शिल्पी राज, तमाम कलाकारों के बुला रहे हैं। जानना चाहेंगे क्या क्या उस दिन का आयोजन है और उस पर क्या प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले स्वागत है जी, नमस्कार। हम लोग का जो कार्यक्रम है ये हिंदू नव वर्ष का कार्यक्रम है। पूरे देश में कार्यक्रम मनाया जाता है, लेकिन बिहार में उतने धूमधाम से इसकी आगाज नहीं हो पाती है। तो चूँकि हर साल हमने देखा है कि लोग जनता के बीच में, पब्लिक में पश्चिमी सभ्यता को अपना आधार मानते हुए 1 जनवरी को अपना नया साल मनाते हैं, जो कि हमारा नया साल नहीं है। हमारा नव वर्ष जो शुरू होता है वो चैत महीना के शुक्ल पक्ष के पहला दिन होता है, जो कि 30 तारीख को हमारा मुहूर्त आ रहा है। तो हमने प्रयास किया है इस बार कि अपना हिंदू नव वर्ष मनाएं और लोगों को जागृति करें कि जो आप नव वर्ष मनाते हैं सही मायने में वो आपका नव वर्ष है नहीं, हम गलत नव वर्ष मनाते हैं। तो एक संदेश देना, जानकारी देना और एक उत्सव के तौर पर मनाना, ये हमारे पूरी प्लानिंग है कि हम पूरा इसमें पूरी कार्यक्रम की लिस्ट तैयार की हुई है। क्या क्या उस दिन का आपने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, कार्यक्रम का रूपरेखा क्या है? कार्यक्रम में सबसे पहले तो हम लोगों ने भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान करेंगे, उसे स्टार्ट किया है, जो कि दिन में 4 बजे शुरू करना है। और फिर जिसे संध्या होगा, संध्या होने के बाद हमारे यहाँ कुछ बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो कि घर वापसी की हैं, उनकी सम्मान, महिलाओं का सम्मान जो हमारे समाज हिंदू से अलग चली गई थी, उनकी वापसी की गई, वो भी उनको सम्मान देना है। फिर दूसरी बात, संध्या 6 बजे से जब सूर्यास्त हो जाएगा तो हम लोग एक 5100 दीप जलाएंगे। भारत माता का एक चित्रण किया जा रहा है, उस पर हम लोग दीप जलाएंगे और दीप प्रज्वलित करके उसके बाद हमारे पास वाराणसी से जो गंगा आरती की करने वाली मंडली टीम होती है वो बुलाया गया है कि वो एक भव्य भारत माता की आरती करेंगे। वो आरती कार्यक्रम होगा। उसके बाद हम लोग 9 वर्ष का उत्सव का आगाज़ शुरू करेंगे, जिसमें हमारे भोजपुरी के बहुत सारे अच्छे कलाकार लोग आए हैं, जो कि हमारे हिंदू 9 वर्ष के उपलक्ष्य में अच्छे गाना, भजन, संगीत, संध्या का शुरुआत होगा। किन किन कलाकारों को आपने बुलाया है? इसमें हमारे एक भोजपुरी की मशहूर गायिका और अदाकारा कहेंगे अक्षरा सिंह जी हैं, अपने बिहार पटना के रहने वाली हैं। फिर शिल्पी राज भी एक बहुत ही अच्छा गाना गाती हैं और बहुत ट्रेंडिंग में रहती हैं। फिर से आलोक राज, ये प्रयागराज है जिनका गाना सुपरहिट हुआ और काफ़ी पूरे विश्व में वो गाना कितनों बार बजा जिसका कि अंत नहीं है, वो भी हमारे बीच आ रहे हैं। प्लस चंदन यादव जी हैं, एक मास्टर विकास हैं और हमारे अच्छे अनाउंसर भी हैं। आप समझिए कि मैं सुबह एक बिक्की तिवारी जी हैं, इतने अच्छे अनाउंसर, उन्होंने वीडियो बना के भेजा, मैं मन प्रसन्न हो गया, मतलब कि आपको भी आना है हमारे माँ काली बखोरापुर की धरती पर। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं और एक भव्य कार्यक्रम होगा और सब मिलजुल के कार्यक्रम क्या कहेंगे, हम एक 9 वर्ष का सेलिब्रेशन करेंगे। बड़ारा विधानसभा के ही एक बहुत ही मशहूर कलाकार हैं, जो कि भोजपुरी में तहलका मचाए हुए हैं। हर जगह देश में उनकी चर्चा होती है। उनको पवन सिंह को भी आप बुलाएंगे? पवन सिंह से बात हुई थी हमारी,
तो उन्होंने बोला चूँकि उनकी शूटिंग चल रही है, अपने बोले कि भैया मेरे को चेक करना पड़ेगा मैं कहाँ पे हूँ। तो चूँकि सब कलाकार को चूँकि बहुत कम समय में एक कार्यक्रम को प्लान किया गया था, तो हमने सोचा था कि हमारे चूँकि भोजपुर के रहने वाले हैं और हमसे तो कोई मुलाकात नहीं फ़ोन से, लेकिन फ़ोन से बात हुई थी हमारी। मैंने बोला था तो बोले कि मैं थोड़ा व्यस्त हूँ दूसरे शूटिंग्स में फिल्मों का, कभी दूसरा कार्यक्रम हो तो वो आएंगे। वो इतने सारे भोजपुरी में हमारे कलाकार हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, सबको तो मंच पर देना जगह जरूरी नहीं है। एक सवाल लोगों के जहन में उमड़ रहा है कि भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता अजय सिंह जी और जिस तरह का कार्यक्रम आयोजित किए हैं, तमाम जनता को बुलाए हैं, इससे एक मैसेज आ रहा है कहीं ना कहीं अजय सिंह जी अब की बार विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, ये जो कार्यक्रम है ये चुनाव से जोड़ के इसको नहीं देखना है। ये चूंकि हमारे जनता और हमारे लोग दिशा से भटके हुए हैं, उनको सही दिशा दिखाना है। हमें अपना सही चीज़ क्या है हमें वो बताना है। अब क्या हमें अपना हिंदू नववर्ष बताना गलत है? ये हमारा नववर्ष है। आप जा करके रात के 12 बजे आप पटाखा छोड़ते हैं, केक काटते हैं, वो आपकी सभ्यता तो नहीं है ना। आप अंग्रेजों की सभ्यता को अपना सभ्यता तो नहीं मान सकते। हमें सही जानकारी देनी है। आज प्रयागराज से देखिए पूरे विश्व के पटल से लोग आए हैं, विश्व भर से आए ना, और हमारा पहनावा पहन के और महीनों दिन प्रयागराज में रहे और उनको बहुत शांति मिला। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, उनकी औरत में कौन नहीं आए? तो लोग हमारे धर्म प्रति और सनातन में आस्था व्यक्त करते हैं, क्योंकि शांति सद्भाव का हमारा धर्म है। तो इसमें हम लोग बताना चाहते हैं कि ये हमारा नववर्ष है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? जरूरत ये है, हम उसके नववर्ष को नहीं छुपा सकते, क्योंकि सदियों से, अभी जब से देश गुलाम रहा हमारा 200-250 साल से, तब से वो चल रहा है। हमें उसकी लकीर खींची हुई है एक नववर्ष का। हम जीते हैं, हम भी डेट रखे हैं तो 30 मार्च रखे हैं। हमने नहीं रख पाए ना कि ये एकम और एकादशी का दिन होगा, ये तो हम नहीं बना पाए। तो अभी उसको मिटाने में समय लगेगा हमें। तो हमें अपनी लकीर खींचनी होगी। तो हमें उसके 1 जनवरी के लकीर के सामने हमें एक बड़ी लकीर खींचनी होगी कि उसका लकीर छोटा हो। हमें एक अपना भव्य बड़ा कार्यक्रम करना है। आप देखेंगे 1 तारीख को हर क्लब में, हर होटल में प्रोग्राम होता है। आप हम कराते हैं ना, वो आपका है क्या? आप होटल में 31st नाइट मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? आप 31st का अभी संध्या मनाइए ना, अभी संध्या मनाइए, ये आपका त्योहार है, ये मुझे बताना है, सही जानकारी देनी बहुत जरूरी। आप शादी ब्याह करते हैं, आप कभी देखें कि जनवरी फरवरी शादी कर लेते हैं क्या? आपके जो भी पर्ची मिलता है लगन पत्री, उसमें क्या लिखा रहता है? चैत के चाहे बैसाख के इस मुहूर्त में, इस नक्षत्र में शादी होगी, ये कहीं जिक्र नहीं होता। अच्छा, जानना चाहेंगे सिंह साहब, चूँकि एक इंटरव्यू मैंने आपका किया था, उस इंटरव्यू में हमारा एक सवाल था, उस सवाल पे हम आना चाहेंगे। आपसे हमने पूछा था कि भोजपुरी में आप इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं, तो आपने बताया कि भोजपुरी कलाकारों ने जिस तरह का गंद फैला रखा है, मुझे भोजपुरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज आप फिर भोजपुरी कलाकारों का जमावड़ा लगा रहे हैं अपने मंच पर भोजपुरी कलाकारों को, तो कैसे साफ सुथरा रहेगा वो मंच, क्या करेंगे? यही साफ करना है। कीचड़ में ही कमल खिलता है। और आप इस बार के कार्यक्रम से आप देखेंगे कि भोजपुरी में कितनी मिठास है। आपको इस मंच से दिखेगा कि भोजपुरी की ओर वैरायटी नहीं है। हम जब प्रस्तुत नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, हम परोसने ही नहीं देंगे। तो हमारा ये मंच साफ सुथरा होगा, जहां से आपको भोजपुरी की मिठास निकलेगी, यहाँ फुहरता नहीं दिखेगी। हमें इसी कीचड़ को साफ करना पड़ेगा। हम नया भाषा तो नहीं बना सकते ना, हमें अपनी भाषा को साफ कर। अपना शर्ट गंदा हो गया है तो धो के साफ करूंगा ना कि फेंक दूंगा? पहले साफ करूंगा। तो हमें साफ करना है, हम साफ करेंगे, वही मंच दिखेगा जो उसी मंच के कलाकार कहीं और गाते हैं और इस मंच को कुछ और गाएंगे, आलो तारीफ करेगा। अच्छा, इस वक्त तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, जानना चाहेंगे ये ओपन निमंत्रण है या टिकट वाला सिस्टम? नहीं नहीं, पूरा ओपन निमंत्रण है। ये हमारा कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम सनातन का है, आपका है। हम चूंकि एक माध्यम है, एक जगह जोड़ना चाहते हैं। आप आइए, हम मिल के साथ में अपना नववर्ष मनाते हैं। क्या उम्मीद है, कितनी संख्या आएगी? अब ये तो नहीं कह सकते कितनी संख्या आएगी, लेकिन हमें सब को निमंत्रित किया है। सारे अपना प्रतिनिधि को निमंत्रण किया है, सारे जनप्रतिनिधि छोटे बड़े सारे जो कि चुन के उनको निमंत्रण किया, सारे बुद्धिजीवी वर्ग जिससे संपर्क था सबको हमने बोला है। यहाँ तक ओपन में सोशल मीडिया पर डाला है, न्यूज़ में भी बता दिया कि
कि जितने से ज़्यादा संख्या में जुटेंगे उतना अच्छा होगा। ये आपका कार्यक्रम है, मेरा कार्यक्रम नहीं है। आप कहीं भी कार्यक्रम में ना ही हमारा भाजपा का झंडा दिखेंगे, ना ही अजय सिंह का झंडा दिखेंगे। उसमें कार्यक्रम में क्या है, हमारा भगवा और हमारा हिंदुत्व, इसका काम है। ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए आपने क्या, कैसे लोग कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेगा? बहुत सारे लोग उस जगह को नहीं जानते हैं, कैसे पहुंचे? नहीं, कार्यक्रम में आप देखेंगे कि बखोरापुर का मंदिर फेमस है। बखोरापुर माँ काली मंदिर बखोरापुर। बारकोड वगैरह भी शायद बिल्कुल, हमने जो भी सोशल मीडिया पे कार्ड दिया है उसमें बजाते बारकोड है, उस पे स्कैन करेंगे ना गूगल से तो लोकेशन पे ले जाएगा। ये पूरा सिस्टम बनाया गया है कि आप वहाँ पे जा सकते हैं, आसान है पहुँचना, और लोग भारी संख्या में आएंगे उम्मीद है, और अपने हिंदू नववर्ष को धूमधाम से मनाएंगे, खुशियाँ बांटेंगे, लड्डू खाएंगे, पेड़ा खाएंगे, और क्या करना है, यही काम है हमारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी समाज सेवी अजय सिंह जी, जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया है 30 मार्च को, और उस दिन ओपन निमंत्रण है। आप लोग आइए, भोजपुरी की तमाम अच्छे अच्छे कलाकार अदाकारा सब लोग पहुंचेंगे और रंगारंग कार्यक्रम होगा। थैंक यू। दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मोर देन 65,000 IVF सक्सेसफुल केसेस। माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं, IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना।